राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। हृदय में है आंसू, हृदय में निराशा, आँखों में आंसू, हृदय में निराशा। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है।
अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गोविंद गोविंद जय हो। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु ये हैं, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु ये हैं, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु ये है। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गोविंद हो। गोविंद हो। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा। सांवरे गोविंद सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। भगवान का ही तो सहारा है, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु ये हैं,
तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। भगवान के सहारे गोपियां हैं और गोपियां तड़प रही हैं, भगवान की याद में रो रही हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। लौट न आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। लौट के नहीं आए, कृष्ण गए हैं, वादा कर गए मोहसे कन्हैया। बिछड़ी फिर रही वन वन गैया, रो रो थकी यशोदा मैया जी। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगेल निहारो जी, कब लोगेल निहारो जी। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, इंतजार है गोपियों का, कह कर गए हैं आऊंगा। एक अक्रूर भय दुखदाई, दूजे उद्धव पाती लाई। भूल गए वो बाप ओ माई जी, दुख से सनी है देह हमारी। जीवत ना हमें मारो जी। हे गोविंद, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा। कौन सा पाप? तुमने हमें जीते जी मार डाला। किसी ने कहा, कन्हैया गोपियों, कौन तुम्हें मारता है? कोई तो नहीं मार रहा है। क्या जानोगे तुम भैया, कृष्ण की याद ने हमें मार दिया। कोई मरता होगा तलवार से, कोई मरता होगा जहर से। गोपियां बोली, हमें तो कृष्ण की याद ने मार दिया, हम तो मर गई उनकी याद में। भगवान की याद में भी मरना करोड़ों जीने से बेहतर है, करोड़ों बार जन्म लेकर जीने से बेहतर है भगवान की याद में मरना। इसलिए सबकी याद में तो आप रह चुके, सबको याद करके देख चुके। अब भगवान को याद करो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो भगवान को कि विरह की अग्नि में भीतर के समस्त पाप जलकर समाप्त हो जाएं। जैसे चना, गेहूं, ये जो दाना होता है ना, इसे पानी में डाल दो तो अंकुरित हो जाता है, लेकिन तवे में जरा सा गर्म कर दो तो अंकुर शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी तरह हमारे भीतर बार बार विषय वासना जन्म लेती है। आज हम लोगों का मन बहुत अच्छा है,
आज मन भगवान में लगा है, थोड़ी देर बाद मन फिर चंचल हो जाता है, फिर कहीं और भाग जाता है, क्योंकि मन में जन्म जन्म का संस्कार है अंकुर होने का। जैसे दाना बार बार अंकुरित तो हो जाता है, तवे में गर्म कर दोगे तो उसके भीतर की अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर वो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह जब भक्त अपने परमात्मा की याद में अपने आंसू बहाता हुआ जब भगवान की याद करता है, तो उस विरह की आग में, कौन सी आग में? उस विरहाग्नि में, उस विरह की अग्नि में हमारे भीतर, हमारे मन में जितने कुसंस्कार होते हैं, भटकने के संस्कार होते हैं, उस परमात्मा की विरह की अग्नि में उस मन के वो विषय वासनाओं का जो अंकुरण है, बार बार मन भोगों में, क्रोध में, विषयों में जो लगता है, उसकी अंकुर शक्ति नष्ट हो जाएगी विरह की आग से। इसलिए भगवान के विरह में जलने वाला जीव संसार में कभी मन लगा ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि संसार के समस्त भोगों के संस्कार अंकुरण जो शक्ति थी नष्ट हो चुकी। आपके मन में बार बार गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपका मन अभी बार बार अंकुरित हो जाता है गुस्से की ओर। गुस्से का अंकुरण तो है ही है, गुस्सा तो आती है। आपको जरा स्त्री दिख जाए, जरा पुरुष दिख जाए सुंदर, तुरंत आपके अंदर काम वासना का अंकुर पैदा हो जाता है, वासनाएं जाग जाती हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में आपका मन वो आपके शरीर को उत्तेजित करने लग जाता है, क्योंकि उसकी अंकुर शक्ति अभी है, और वो अंकुरण शक्ति जो है ना, अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी, और अगले जन्म में भी रहेगी। इसलिए मौका मिला है आज कि भगवान की याद में तड़पा जाए, ताकि हमारे जन्म जन्म का जो अंकुरण का संस्कार है, विषयों का अंकुरण, वो विषयों का अंकुरण समाप्त हो जाए। जब तक ये विषयों के मुंह को हम नहीं कुचलते, बिच्छी को पकड़ के लोग, बिच्छू को पकड़ के लोग उसका डंक तोड़ करके फेंक देते हैं। सांप पालने वाले सांप के जहरीले दांत तोड़कर फेंक देते हैं और गले में लटकाए रहते हैं। सांप के दांत तोड़ दो और गले में लटकाओ, कोई अब दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो मन में हमारे विषैले मन के दांत हैं, आपके मन में भी विषैले दांत है। मन एक सांप है और वो मन विषैले दांतों से भरा पड़ा है। बार बार मन हमें डसता रहता है, बार बार मन कहता है कैसे देखो, इसकी ओर बढ़ो। बार बार मन हमें भोगों की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें क्रोध की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें लोभ की ओर ले जाता है, बार बार मन हमें संसार में उलझाए रखना चाहता है। ये मन हमसे कहता है देख तू हार गया, देख मैं जीत गया। जब तुम भोग विलास में उलझते हो, व्यर्थ में गुस्सा करके रिश्ते खराब करते हो, मन ताली बजाकर ठहाका मार के हंसता है, देख तू हार गया, मैं जीत गया। मन जीत जाता है और आप हार जाते हैं, क्योंकि मन आप पर हावी हो गया। इसलिए बड़े बड़े साधक मन को हावी नहीं होने देते, वो विवेक से मन पर हावी रहते हैं। ए मन चल। इसलिए जो मन के विषैले दांत हैं, जैसे सफेरा जहरीले दांत तोड़ देता है सर्प के, उसी तरह साधक लोग, भक्त लोग विरह की अग्नि में जल करके और इस मन के विषयों के दांत तोड़ देते हैं, ताकि यह मन सदा सदा के लिए मन भगवान में लग जाए और मन का भटकाव समाप्त हो जाए। वरना ये मन आपको आज कोई पहली बार आपका मन भटक रहा है नहीं, 84 लाख योनियां तो पार आप कर चुके हैं। इसका प्रमाण है आपका ये मानव शरीर।
84 लाख योनियों के बाद ये मानव चोला मिलता है। तो यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो निश्चित ही हम 84 लाख योनियां पार कर चुके हैं। और इस योनि में भी यदि सही राह पर नहीं चल पाए तो फिर हमारे सामने 84 लाख योनियां पड़ी हैं। फिर जाओ, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, गधा बनो, चींटी बनो, ये सारी योनियां पार करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का देह मिला है, और जब मिला ही है तो क्यों ना इस मन के दांत तोड़े जाएं, क्यों ना मन को विरह की अग्नि में तपा करके इसके अंकुर को नष्ट किया जाए और सदा सदा के लिए बहिर्मुखी से हम अंतर्मुखी हो जाएं, भगवान की ओर बढ़ जाएं। जहरीला डंक बीछी का तोड़कर फेंक दिया जाता है। आप भी जहरीला डंक इस मन का बार बार भटकाओ। शरीर बंधन का कारण नहीं है, पत्नी परिवार बंधन का कारण नहीं है, संसार जगत बंधन का कारण नहीं है। जानते हैं आप लोग बंधन का कारण क्या है? सिर्फ मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। ये मन क्या है? बंधन और मोक्ष का कारण है। गोपियां क्या कर रही हैं? विरह की अग्नि में जल करके कोई इच्छाएं नहीं है। अब केवल गोपियां कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, केवल रो करके कृष्ण को पुकार रही हैं गोपियां। गोविंद सहारा तेरा है, हमें और कछु ना चाहिए कन्हैया। क्या चाहिए बताओ? हम आपसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी रो रहे हैं। जब भक्त भगवान की याद में रोता है तो कोई चाह लेकर थोड़ी कि हम आपसे कोई वस्तु चाहते हैं। संसार के लोग मांगते होंगे वस्तुएं, पर सच्चा भक्त वस्तुएं कहाँ मांगता है। वो जानता है कि वस्तुओं की तो कोई कीमत है ही नहीं। अनमोल संसार का सुख नहीं है, अनमोल तो स्वयं भगवान है। इसलिए गोपियां वस्तुओं के लिए कहाँ रो रही हैं? उद्धव जी आए, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियों को जरा मैं जाकर देखूं। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों से मिलने आए। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जैसी वृंदावन आए वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव को बुलाकर कह रहे हैं कि बताओ कन्हैया कहाँ है? हमें और कुछ थोड़ी चाहिए, हमारे कृष्ण से हमें मिलाओ। एक माँ अपने पुत्र से अलग हो जाए। किसी माँ का बेटा 5 साल का बच्चा मेले में खो गया, और उस माँ से कहो कि अरे माँ तेरा बेटा खो गया, कोई बात नहीं, ये ले
तो 50 ग्राम सोना रख ले, बच्चे को भूल जा। बताओ, क्या एक माँ अपने बच्चे को सोना लेके भुला सकती है? बोलो। चलो 1 किलो सोना ले लो, भूल जाओ। 5 साल का बच्चा क्या हुआ, फिर पैदा हो जाएगा, भुला देगी? चलो 2 किलो सोना ले लेना, भूल जा अपने बच्चे को। 5 किलो सोना में, अच्छा 10 किलो सोना ले लो, 100 किलो सोना ले लो, भूल जा अपने बच्चे को। नहीं ना? अच्छा 2 एकड़ खेत ले लेना, 5 एकड़ ले लो। नहीं? सोचो, 100 किलो सोना पाकर तुम बेटे को नहीं भूलती, लेकिन तुम 1 किलो सोना पाकर, जरा सी संपत्ति पाकर भगवान को भूल गई, भगवान को भूल गए। है ना मेरी माँ? मतलब आपके लिए बेटे का महत्व ज्यादा है, भगवान का महत्व ज्यादा नहीं है। आज विडंबना है, लोगों के पास आजकल किसी के पास आधा किलो सोना है तो देखो वो अकड़ से चलता है। 2-5 एकड़ खेत है, देखो अकड़ से चलता है। 5 एकड़ 10 एकड़ खेत पा करके, घर बंगला पाकर, किलो 2 किलो सोना पाके लोग भूल गए कि नहीं भगवान को? बोलो हाँ या ना? जरा सा ही तो मिला, भगवान को भूल गए ना? बेटे को आप नहीं भुला पाए, पर भगवान को आप भूल गए। मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी नहीं है? बोलो, क्या भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी नहीं है? आज का समाज, सबसे मैं कह रहा हूं, सबसे पूछिएगा और अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने भीतर से अपने से ये सवाल कीजिएगा कि बेटे को, क्या बेटे के बराबर भी भगवान का महत्व नहीं है आपके जीवन में? यदि भगवान का महत्व बेटे के बराबर भी हो जाए तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन विडंबना है कि 4 बेटे हैं तो लोग चारों बेटों को याद रखते हैं, 2 बेटे हैं तो लोग 2 बेटों को याद रखते हैं, लेकिन एक भगवान को लोग याद नहीं रख पाते। और ये कहानी सबकी है। बेटा ना होए तो लोग रोते हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो। हजारों लोग मिल जाएंगे इस धरती पर जो भगवान से बेटे के लिए रो रहे हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो। सब लोग चाहते हैं भगवान एक बेटा मिल जाए। काश वो लोग ये कहते कि प्रभु एक बार आप मिल जाओ, कब मिलोगे दीनानाथ, कब मिलोगे। सब बेटे के लिए रोते रहे और मीराबाई चुपके से गोविंद के लिए रो गईं और पा लिया। समझदार हैं वो मीराबाई जो भगवान के लिए रोईं और पा गईं, और हम लोग बेवकूफ एक नंबर के नालायक बेटा बेटी धन दौलत के लिए रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। क्या पाने आया था, ये संसार मिला क्यों था, क्या पाने मिला था और क्या पाने में लगा है। एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा ये 100 रुपए ले और जा बाजार चला जा, ताजे ताजे फल आए हैं, जा जरा फल लेकर आना। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आना। बेटा बाजार गया। बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बंदर नाच। ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा,
डम 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 डमरू बजाता हुआ। कहाँ बैठेगा? जमीन में बैठेगा, चादर में बैठेगा या चटाई में बैठेगा? बंदर गुस्से से देखता, फिर एक कुर्सी रखता है। मंदारी हाँ, बंदर जाके बैठ जाता है। ससुराल गया हूं, नीचे थोड़ी बैठूंगा, ऊपर बैठता है। मंदारी नचा रहा था, बंदर उसके सारों पर नाच रहा था। वो बाप जिस बेटे को 100 रुपए देकर भेजा ना, वो भी वहीं तमाशा देखने खड़ा हो गया। बंदर कितना बढ़िया नाच रहा है। देखते 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 एक खेल खत्म होए तो मंदारी दूसरा खेल स्टार्ट कर दे, दूसरा खेल खत्म होए मंदारी तीसरा खेल स्टार्ट कर दे। लोग आए जाएं, पर वो लड़का जो 100 रुपए लेकर आया, उसे इतना अच्छा लगा बंदर का नाच कि वो सारे एपिसोड देखने में खड़ा रहा। आखिरी में वो प्रोग्राम बंद। मंदारी ने कहा, बंदर जाओ, सबसे कुछ मांग कर लाओ। तो बाप ने दिया था 100 रुपए बाजार में फल लाने। तो इसे मंदारी का खेल, बंदर का नाच इतना बढ़िया लगा, इतना ये इम्प्रेस हुआ कि 100 रुपए निकाला और बंदर के हाथ में पकड़ा दिया। बंदर वो 100 रुपए लेके चला गया। मंदारी बंदर दोनों गए। वो खेल के आनंद में डूबा रहा। जब होश आया तो देखा चारों ओर अंधकार था, शाम हो चुकी थी, दिया बत्ती हो चुकी थी। उसे याद आई कि भाई पिता ने बाजार भेजा था। तुरंत बाजार में फलों की दुकानों की तरफ गया। तब तक रात होने से दुकानें बंद होने लगी, पर कुछ दुकानें खुली भी मिली। ए भाई, जरा ताजे फल हैं क्या? हाँ भाई साहब, दुकान बंद कर रहा हूं, लाओ। कितने चाहिए? अरे ताजे ताजे फल दे दो। दुकानदार ने कहा पैसे लाओ। जेब में हाथ डाला, याद आया कि मैंने तो पैसे बंदर को दे दिए। अब 100 रुपए हो गए खत्म। अब जब 100 रुपए हो गए खत्म तो फल मिले कैसे? दुकानदारों ने दुकानें बंद की। ये लड़का खाली हाथ लौट आया। पिताजी बोले, बेटा बड़ी लेट कर दी तुमने, बड़ी देर लगा दी। ये बताओ कौन से फल लाए हो? बेटा बोला, पिताजी फल तो नहीं मिले, बाजार बंद हो गई। अच्छा, पर तू तो टाइम से गया था, फल क्यों नहीं मिले? क्या बताऊं पिताजी। अच्छा कोई बात नहीं, फल नहीं मिले कोई बात नहीं, चल पैसे वापस कर। अब पैसे वापस कैसे करे, चूंकि बंदर में लुटा चुका था। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। पैसे खर्च हो गए ना, और फल भी नहीं आए। पिता ने अपने पुत्र को सामने खड़ा किया। क्या किया तूने? पूरी बात बताई। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ गए। अब ये कहानी हम सबकी है। कैसे? अब इसे जरा दूसरे तरीके से समझो, अब इसे दूसरे हिसाब से, दूसरे एंगल से समझते हैं। अब जरा आप लोग तैयार हैं दूसरे तरीके से समझने के लिए? तो रेडी हो जाओ। आओ इस कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं, दूसरा पहलू सुनते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? 100 रुपए। एक पिता बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो एक पिता है परमेश्वर, और वो बेटा है आप और हम सब। एक परमात्मा ने, मतलब भगवान ने हम सबको 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु, 100 साल का जीवन दे करके भगवान ने हमें बाजार भेजा। संसारिक बाजार है। हम संसार में आए 100 रुपए लेकर, मीन्स 100 वर्ष की आयु लेकर आए। क्या लेने आए थे? फल। यहां हम क्यों आए थे? अच्छे अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्म करने आए थे, कर्मों का फल। लेकिन हमारा मन कहां लग गया? मंदारी, बंदर के नाच में। ये मंदारी क्या है? इस संसार में हमें बंदर और मंदारी मिले। कौन है मंदारी और कौन है बंदर?
कभी पत्नी मंदारी बन जाती है तो पति बंदर बन के नाचता है, कभी पति मंदारी बनता है तो पत्नी बंदर कर नाचती है, कभी माता पिता मंदारी बनते हैं तो बच्चे बंदर होके नाचते हैं। हाँ या ना? कभी आपकी पत्नी आपको प्रसन्न करने के लिए नाचती है तो कभी आप उसके लिए नाचते हैं, कभी आप दोनों के लिए आपके बच्चे नाचते हैं। और इसी नाच गाने में, इसी परिवार की उलझन में, इसी बच्चे परिवार विषय भोग में आपके 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु बच्चे पैदा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, कमाने में। कब आपके 50 रुपए खर्च हो गए, कब आपकी 50 साल की आयु चली गई, कब आप 60 साल के हो गए, कब 70 साल के हो गए। जब आंख खुली, पता लगा कि हमें फल खरीदने थे, अच्छे कर्म करने थे, तब तक अंधकार था, तब तक जीवन की शाम थी, बुढ़ापा था। जब होश आया कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तब बुढ़ापे की शाम थी और फलों की दुकान अब बंद होने को है। मतलब बुढ़ापे में अब तुमसे तीर्थ यात्रा भी तो ना होगी, अब तुमसे चढ़ाइयां भी तो ना चढ़ी जाएंगी, अब तुम अच्छे कर्म कैसे करोगे। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक वो सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा तुमने कहां खर्च की। हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? बोलो, हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? उत्तर दो। हमारे शरीर का मध्य भाग है नाभि। हमारी नाभि, नाभि है, आपकी नाभि है। हमारे शरीर का मध्य भाग क्या है? हमारी नाभि। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारी नाभि के नीचे और हमारी नाभि के ऊपर हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जो शक्ति है, यदि आपकी एनर्जी नाभि के नीचे चली गई तो उसी को कहते हैं वासना। और आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर हृदय में आकर उस परमात्मा की आराधना में लग गई तो उसी का नाम है उपासना। नाभि के नीचे जाने वाली एनर्जी को वासना कहते हैं और नाभि से ऊपर आने वाली एनर्जी को उपासना कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ताकत को आप वासना बना के समाप्त करना चाहते हैं या अपनी शक्ति को उपासना में लगाना चाहते हैं। दोनों जगह आपकी ताकत लगनी है, दोनों जगह के लिए आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब कहां लगानी है, मर्जी आपकी। आजकल के लोग विषयी बन गए हैं, जवानी भर विषयों का सेवन करते हैं, बुढ़ापे में भी उनका मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है। कब करोगे मन को कंट्रोल? कब अपनी शक्ति को अब भगवान की उपासना में, भगवान के चिंतन में खर्च करोगे? 100 रुपए खर्च हो गए आपके ये मंदारी के नाच गाने में। खाली हाथ जाओगे भगवान के पास, वो बेटा बाप के पास आया तो खाली हाथ आया, 100 भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाया। ना तो आप अच्छे कर्म कर पाए, ना अपने जीवन को बचा पाए। भगवान के आगे जाके खाली खड़े हो जाओगे, फिर भगवान कहेंगे जाओ अब तुम कुत्ता बिल्ली बनने के लायक हो। वही व्यक्ति का पतन होता है और वही 84 के चक्कर में घेरा लगाता है। यही है जीवन का सार, यही है जिंदगी। पृथ्वी गोल है, सब कुछ ही तो गोल है ना? इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें वापस मिलते हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छे वापस मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे वापस मिलेंगे। कहते हैं ना, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए?
इसलिए कहता हूं कि भगवान के चिंतन में ये जीवन समर्पित हो, काम करो, परिवार चलाओ। क्या बड़ी बात है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग आप में से 80% लोगों से छोटा हूं मैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग बच्चों से छोड़ दीजिए, 20% यहां जवान बहन बेटियां और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे छोड़ करके बाकी आप जितने लोग बैठे हैं, सबसे आयु में मैं छोटा हूं कि नहीं? आप सबकी आयु से लगभग मैं छोटा हूं, हाँ या ना? मेरी अभी 34 रनिंग चल रही है, 33 कंप्लीट। अब बताइए, आप सबसे छोटा हूं और आप सबकी तरह हम भी गृहस्थाश्रम में हैं। आप सबकी तरह हम भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। आपकी तरह हम पर भी सुख और दुख आता और जाता है। आपकी तरह हमारा भी खून लाल है, आपकी तरह हमारी भी हड्डियां हैं, आपकी तरह हमारा भी शरीर ईश्वर ने वैसे ही बनाया है जैसे आपको बनाया है। आपका एक्सरा किया जाए और हमारा एक्सरा किया जाए तो अंदर का सिस्टम सबका एक से ही निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? अंदर तो सब फंक्शन लगभग सेम है। फिर जब आपसे छोटे होकर के ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ में रह के और अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ यदि प्रभु का चिंतन कर पा रहा है, तो आप गृहस्थ में रह के अपने कर्तव्य पूरे करके प्रभु का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहां कमी है? हम तो आपसे छोटे हैं, आपकी आयु तो हमसे बहुत बड़ी है, आपका अनुभव तो हमसे बहुत अधिक होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे। हम आपको करके बता रहे हैं ना, हम कह के नहीं बता रहे हैं, करके ही तो बता रहे हैं। मन को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से प्रभु में लगाया जाए। अब बताइए, कौन सा काम है जो गौरी गोपाल में आप गृहस्थी कैसे, कौन से काम है? आप गृहस्थ हो ना, आपको नमक खरीदना, जीरा खरीदना, तेल खरीदना, साबुन खरीदना, सब आपके काम है। आपके यहाँ तो एक एक पीस आता होगा निरमा साबुन का, हमारे यहाँ तो 290 माएँ हैं, तो एक एक माँ को एक एक साबुन देंगे तो 290 साबुन है। एक एक पैकेट निरमा ही देंगे तो 290 निरमा के पैकेट हैं। एक एक ब्रश देंगे तो ही 290 ब्रश है। हाँ कि ना? आपसे ज्यादा काम, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी, आपसे ज्यादा सेवा यदि शरीर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, चेक कर लो आप, हाँ या ना? आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पास भी 5 ही हैं। आपके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास भी 2 हाथ ही हैं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी मां, नहीं है? शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहां है? हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी और आपकी तरह है, नहीं है? रामकृष्ण परमहंस, उनकी शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना भी लगभग, सिटी स्कैन कराओ तो सब एक सा ही आएगा। जितनी हड्डियां,
206 उनके अंदर उतनी हड्डियां आपके अंदर नहीं। लगभग 7 किलो ब्लड उनके भीतर, लगभग 7 किलो ब्लड सबके भीतर होता है। किलो 2 किलो कम ज्यादा अलग विषय है, किसी को बीमारी है तो, वरना स्वस्थ व्यक्ति का तो सब एक सा है, नहीं है। फिर अंतर कहां? आद्य शंकराचार्य जी, क्या अंतर था उनमें और आप में? केवल विचारों का अंतर है। शरीर से ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा, कद में कोई 1-2 इंच कद में बड़ा छोटा हो, वो ईश्वर संरचना, पर जो भीतर के पार्ट्स हैं, भीतर की संरचना है, चमड़ी गोरी काली हो सकती है पर भीतर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? बोलो। फिर अंतर कहां है? सिर्फ विचारों का। कोई विचारवान हो तो विवेकानंद बन जाए, कोई विचारवान हो तो रामकृष्ण परमहंस बन जाए, कोई विचारवान हो तो आद्य शंकराचार्य स्वामी रामानुजाचार्य बन जाए, रामानंदाचार्य बन जाए, निम्बार्काचार्य बन जाए। और यदि विचारवान ना हो तो आदमी परेशान है। आप सबको हाथ जोड़ में एक बात कहूं, मीराबाई में और आप स्त्रियों में क्या अंतर है? मीराबाई का भी आप एक्सरा करा लो, सिटी स्कैन करा लो, जितना MRI करा लो, फला फला। मीराबाई का जो शरीर था वही शरीर आज स्त्रियों के पास है, वही रचना है। ईश्वर की रचना में तो कोई भेद नहीं है। अंतर हुआ केवल विचारों का। इसलिए कहता हूं शरीर मायने नहीं रख